एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं और हमारे प्लैनेट्स हैं, तो इनका कहीं ना कहीं जो भी इनके सिग्निफिकेटर हैं उनमें कुछ रिलेशन बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कुंडली में बुध के इम्पैक्ट सही नहीं आ रहे या आपके काम धंधा सही नहीं चल रहा, तो अगर आप अपनी बुआओं की रिस्पेक्ट करते हैं और बुआ से मान लीजिए कभी कभी आप फ़ोन पे बात करें, कम्युनिकेशन करें, और अपने घर में जो भी आपकी बड़ी सिस्टर है या छोटी बहन है उनसे अगर अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो आप अपना कहीं ना कहीं फॉर दैट मैटर आप अगर छोटे बच्चों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, तो आप अपना बुध ग्रह ठीक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी को वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो भी फीमेल्स आपकी लाइफ में हैं, मान लीजिए आपकी मदर हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हैं, अगर आप उनसे अच्छे से बात करते हैं तो प्लैनेट वीनस के कभी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके साथ नहीं आएंगे। और एक अच्छा आचरण अगर उनके साथ रखते हैं तो कभी भी वीनस के नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आते। और मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने पिताजी के साथ रहें, अपने पापा की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि कई लोगों में मैं देखता हूँ कि वो बेटे में और फादर में तालमेल की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के घर में भी काम धंधे की प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करें और वो थोड़ा सा उनको समय दें, तो आपके सूर्य के भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो दूर हो सकते हैं। अगर चंद्रमा की मैं बात करूं तो चंद्रमा माँ का कारक है, तो अगर आप अपनी मदर से विनम्रता से अच्छे से बात करें, क्योंकि बहुत से लोग करते भी हैं और बहुत से लोगों में मैंने देखा है कि वो कुछ एक मान लीजिए एक जनरेशन गैप होता है या तालमेल की कमी होती है। तो अगर आपको अपना चंद्रमा मजबूत करना है, अपना मन मजबूत करना है, तो आप अपनी माता से अच्छा व्यवहार रखें। और फॉर दैट मैटर आप हर एक जो भी आपकी लाइफ में लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी मदर से सबसे मतलब माता तुल्य व्यक्ति जो भी आपकी लाइफ में उनसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो आप अपना चंद्रमा ठीक कर सकते हैं। इससे आपका मन भी स्ट्रांग रहेगा और किसी भी तरह की चंद्रमा से रिलेटेड नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। और मान लीजिए अगर आपको गुरु ग्रह अपना जो जुपिटर हम लोग बोलते हैं उसको अच्छा करना है, अगर कुंडली में अच्छा है तो आप और अच्छा कर सकते हैं। अगर उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं तो आप उसको भी बेहतर कर सकते हैं कि जो भी आप गुरुओं को मानते हैं या किसी भी भगवान को मानते हैं, या कई लोग नाम लेते हैं किसी गुरु की पूजा करते हैं, मान लीजिए आप अपनी मदर को अपना गुरु मानते हैं, कोई टीचिंग्स ले रहे हैं, तो जो भी गुरु तुल्य व्यक्ति आपकी लाइफ में है, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, स्कूल वाले टीचर्स भी हो सकते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। और मान लीजिए आपको फॉर फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं शनि देव की बात करूं, तो अगर शनि ग्रह ठीक करना है तो शनि का भी हमारी लाइफ में, मान लीजिए आपके घर में कोई केयर टेकर्स हैं, कोई स्वीपर्स आपके घर पे काम करने आते हैं, किसी भी तरह का केयर टेकर। और मान लीजिए आप कहीं ना कहीं आपने देखा हो साइटों पे काम चलता है, तो हाथ से काम करने वाली लेबर वहाँ पे होती है। अगर आप उन लोगों से विनम्रता से बात करें और कुछ ना कुछ टाइमली जो भी उनको ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए मेडिसिन की या कुछ भी फूड की उनको ज़रूरत है, अगर उनकी मदद करते हैं तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी तरह के ग्रह के हम डोनेशन से और जो भी उससे रिलेटेड हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर उनसे तालमेल बना के रखते हैं और उनके साथ अच्छे से रहते हैं, तो कभी भी किसी भी ग्रह का नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता। अब एक लास्ट ग्रह रह गया मंगल, तो मंगल को हमारे चाचा से और हमारे छोटे ब्रदर से भी देखा गया है। मतलब कुल मिला के मैं कहूँगा कि चाचा हो गए और ब्रदर से रिलेटेड मंगल ग्रह है। तो आप अगर अपने चाचा से विनम्रता से बात करें और अपने भाइयों से प्यार बना के रखें, तो कभी भी मंगल के नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सरल तरीका है मेरा आपको बताने के लिए कि अगर बेसिक रेमेडीज़ और बेसिक लाइफस्टाइल में हम चेंजेस लाते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं समझता हूँ कि सभी ग्रह हमारे मतलब बिकॉज ये ग्रह जो भी हैं सारे एलिमेंट्स हैं। किसी का वाटरी एलिमेंट ज़्यादा होता है तो वो बंदे इमोशनल होते हैं, किसी का अर्दी एलिमेंट ज़्यादा होता है, किसी का मान लीजिए मंगल तेज है तो उसकी एनर्जी को अपन को पैसिफाई करना है। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। अगर हम ये ढंग से करते हैं तो कोई भी ग्रह हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं देता लाइफ में।